अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लाइव होती हूँ आपके साथ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। और कोशिश ये होती है कि शो को ऐसे शुरू किया जाए जिसमें एनर्जी के साथ साथ आप लोग भी घर बैठे, ज़ाहिर है किसी वेरिएंट का परेशानी है, हर एक को कोई ना कोई परेशानी है। और ये मैं नहीं कह सकती कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस ज़माने में हर इंसान को परेशानी है, लेकिन एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटे इंसान सारी परेशानियां भूल के किसी और दुनिया में, एक होती है ना फिक्टिशियस दुनिया, उधर जाना बहुत ज़रूरी है टू रिमेन सेन। सो मेरी कोशिश होती है कि जो शो का शुरू है उसको ज़रा पुरतपाक आप लोगों के लिए, आप लोगों को खुश आमदीद कहने के लिए उसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से शुरू किया जाए। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है बट डजेंट मैटर। कहते हैं ना, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमें पूरे 4 मौसम मिले हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार। और सर्दियां जो हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको वो रखना पड़ता है, अपने आप को वार्म रखना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट द इशू। गर्मी जो है वो बर्दाश्त करना सख्त एक मुश्किल पेश आती है सबको। सो आज का शो शुरू हो गया है। आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम किस शहर में लहराया गया? क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम जो है हमारा वो किस शहर में लहराया गया? कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2249। उसके अलावा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0335488434 पे। और जो शो का पेज है ऑन फेसबुक द मिशी खान शो, उस पर भी आप जा सकते हैं, उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, पुराने शोज़ भी व्यू कर सकते हैं। और साथ साथ जो इंस्टाग्राम है उस पर मेरा जो अकाउंट है दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल 2। सेम जो है वो मिशी खान ऑफिशियल 2 तो नहीं है, मिशी खान ऑफिशियल ऑन यूट्यूब और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्विटर इस वक्त जो है ना हमेशा टॉप ट्रेंड पे, इस वक्त सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर होता है, तो उस पर है मिशी खान @मिशलिशियस। और हमारा K2 TV का जो आईडी है ऑन इंस्टाग्राम दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको खूबसूरत बातें और ख़ूबसूरत तस्वीरें और ऑफ कोर्स गॉसिप के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ भी पता लगती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ज़बरदस्त, एक मेरी उनसे मुलाकात हुई थी चंद साल पहले जब हम लोग ज़ाहिर है कोरोना वायरस से पहले बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में जाते थे। इस्लामाबाद में एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है जो कि जब आप अंदर जाते हैं तो बिल्कुल आपको लगता है कि आप इटली की खूबसूरत जगह एक है, रोम से करीब है, टस्कनी, वहाँ पे आप पहुँच गए हैं। बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का खाना होता है। और इनकी जो यूनिक एक अपनी तरीका है, अपने जो इतने क्लाइंट्स हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके साथ उनको प्यार, मोहब्बत, खुलूस और अमेजिंग सर्विस देने का। तो आज हमारे साथ होंगे CEO टस्कनी कोर्टयार्ड इस्लामाबाद के खुर्रम खान होंगे। आज उनसे खूब सारी बातें करेंगे रेस्टोरेंट्स के हवाले से। ऑफ कोर्स कोविड-19 की वजह से जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई वो कैसे उन्होंने कोप अप की, और उनके जो एक वन ऑफ उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी एक बड़ा क्यूट सा अपना वेंचर खोला है, तो उसके बारे में भी पूछेंगे। सो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। सो आज आपकी मुलाकात इनसे कराएंगे, बड़े अमेजिंग इनकी पर्सनालिटी है। और साथ में आप लोगों को भी टिप्स मिलेंगे हाउ टू रन अ बिज़नेस। फिर उसके साथ साथ आज गुलामी के खात्मे का आलमी दिन है आज, तो इसका खूबसूरत एक शोरील है जो कि नायला जावेद ने बड़ी मेहनत से तैयार की है, वो आपको दिखानी है। और आज का जो सॉन्ग है, सॉन्ग नहीं है, आज 2 तारीख है ना नाज़रीन, 2 दिसंबर है। तो पिछले 2016 के 2 दिसंबर को जो हमने मॉर्निंग शो जो मैं करती थी K2 सार मिशी खान के साथ, उसकी जो है ना आपको उस यादों में वापस ले जाएंगे। मैं भी जाऊंगी। कल मम्मी मुझे कह रही भाई ये येलो तुमने पहना था ये तुम थी? मैं कहा हाँ मामा 2016 में। तो सोच 16 और अब में ज़्यादा फ़र्क है। और आज आपको सरमद कदीर जो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर हैं इस वक्त लेटेस्ट जो दौर है उसके, उनका इश्क गाना है, बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग और इनका वीडियो है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ सरप्राइज। वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू इन दीज 2 कूल लवली बास्केट्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
मैं बीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आज लग रहा है सर्दी आ गई है ना? सर्दी सर्दी आ चुकी है, सर्दी बिल्कुल। सर्दी। और इतना प्यारी माशाल्लाह ब्लैक कलर तो आपको हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक, अभी आपको मैंने पूरा ड्रेस दिखाना है। अभी तो मैं ऐसे वो ऊपर वो पहना हुआ है ना, फरी अपना वो पहना हुआ है, स्टोल पहना हुआ है, हाँ, तो ड्रेस भी स्टोल आपको अच्छा लगेगा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके सारे ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं। और कल मैंने मिशी खान बहुत कोशिश की, इसी तरह का सेम ड्रेस हिना आपके लिए लेके आई हुई है। क्या सेम ड्रेस? ओह माय हाँ, गॉड, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अरे थैंक यू कल सो मैंने मच। बहुत कॉल की, लेकिन कॉल नहीं मिल सकती। आई एम सो सॉरी, आज आपकी कॉल मिल गई। इंशाल्लाह मैं निदा को इंशाल्लाह कॉल करूंगी और फिर वो ड्रेस इंशाल्लाह शो में जरूर पहनूंगी। जी, तो अच्छा, मिशी खान सवाल का जवाब है। जी हाँ जी। जी, कराची, कराची आई में थिंक कराची, सबसे पहले आई कौमी थिंक। परचम लहराया गया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है मैम, बिल्कुल। अलवीना जी, लॉट्स ऑफ लव। हिना और जो हिना और निदा दोनों को बहुत निदा प्यार, और आपके बहुत लिए दिल से दुआ और प्यार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? शो शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? किधर हैं आप? वेयर आर यू मम्मी? कराची बैठी है? ओह नो, कराची तो 1000 मील दूर है। कोई बात नहीं, आप टीवी पे देख रही है। कैसी है अम्मा जी? ठीक ठाक है। और दारवजन और बारवजन को मेरा खास सलाम। जितने व्यूअर्स हैं नाज़रीन, उनको मेरा खास सलाम। अब मैं आपको दिखाती हूँ द शिमरी पार्टी ड्रेस, जिसको मैंने उफ, अब कुछ लग रहा है नॉर्मल गर्मी। अब मैं आपको अब मॉडल करके, लोग कहते हैं ना मॉडल हैं जी, मॉडल। मॉडल नहीं होता, मॉडल होता है, मॉडल। ओके, अब ये थोड़ा सा इसका टेल है और इसके साथ ये ऐसे जाता है और फिर उसके बाद ऐसे आएंगे था और फिर शुफाक ऐसे करके चुक 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 चुक। ये बिल्कुल ये वाला जो स्टेप था ना, ये यूजली जितनी स्पेनिश आपने डांसर्स देखी होंगी उनका ये स्टेप होता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया ड्रेस। अब आ जाते हैं नाज़रीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे साथ हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाना है बहुत ही ज़बरदस्त जो ब्रांड है फ्रॉम दुबई UAE। जोहा का ब्रांड है ये। इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, जोहा ZUHAABEEHA, जोहा बीहा। और इनके व्हाट्सएप जो है 00971558175105 और इनकी वेबसाइट है www.zohascouture.com एंड फेसबुक इज़ zohascouture/.com। और इनका जो ब्रांड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त यहाँ पे इनकी सारी चीज़ें जो हैं बड़ी खूबसूरत बास्केट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर है रेसर फेस के लिए, और इसके साथ में इनकी प्रोडक्ट्स भी हैं सारी, और एमएलई ये सारी आई थिंक ये है कॉस्मेटिक्स की रेंज है सारी, बहुत ज़बरदस्त सी। और ये इनकी है मैट पोरलेस, इनकी ये भी है क्या कहते हैं फाउंडेशन है। फिर साथ में संडेज सुपर्ब स्टार्स, और साथ में बहुत सारी मज़े की मैट पोरलेस इनका वो भी है जो फेस पाउडर है। तो आपको बता दूं, इनके पढ़ के बता देती हूँ। Zoha, hailing from Pakistan and currently working in Dubai, is an emerging name in makeup artistry. As most of our clientele prefer to call her, has been in the industry for the past 7 years and has recently been making waves with her mantra of embodying women through one stroke of makeup at a time. Her striking color combinations and daring blend of hues in what captures the attention. Or it isn't just makeup she offers, it is freedom from the clutches of despair and helplessness. Faiza has confessed that her inspiration comes from the women who are all-rounders and not only take up roles of a homemaker, but are leaving their marks in all aspects of personal and professional spaces. Zoha stands out for her mix of subtle with adventurous. With quite a few expert makeup artistry courses under her belt, Faiza's love of experimentation with eyeshades, soft pastel and glittery lip tints, and a perfection at the use of highlighters bedazzle her clients and fans alike. The young and daring makeup artists like Faiza are pushing the barriers limiting women and making them feel confident with whoever they choose to become. Has been into skincare since long and has also been one of the view that a good skincare regime is unbeatable. She has dwelled deep into skincare
skincare practices to figure out the hidden secrets of plump and glass-like skin. Being a skincare enthusiast certified from Australia, Faiza caters to a huge audience locally and abroad who listen to her great insights about result-giving skincare routines. So ये इनकी एक बायो है. आप इनकी डिटेल्स जो हैं वो आप जान सकते हैं. इनका जो इंस्टाग्राम है जोहा बीहा, दोबारा से आपको बता देती हूँ, ZUHAA और BEEHA. इस पे आप जा सकते हैं. उनकी डिटेल्स भी आपको जो है साथ साथ बताती रहूँगी. व्हाट्सएप इनको आप कर सकते हैं 009715 58175 सो थैंक यू जोहा. एंड आपके आजकल ट्यूटोरियल्स और मेकअप जो है वो बड़ा एडवांस हो गया है, जिसके बाद आपके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से करें, स्किन को प्रिपेयर करें, उसके बाद आप मेकअप करें तो नो मेकअप लुक भी होती है, लेकिन वो एक्चुअल मेकअप होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं. थैंक यू सो मच फॉर द गिव अवेज. एंड देखेंगे इसमें कल, बल्कि कल वाले शो में आपको दिखाऊंगी कि इन बास्केट्स में एक्चुअली क्या क्या है हमारे लिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद कौन? मोहम्मद हफीज? रिजवान. मोहम्मद रिजवान, क्या हाल है मोहम्मद रिजवान? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का ठीक. क्या कहना चाहेंगे रिजवान? आज काला जोड़ा. काला जोड़ा, बिल्कुल काला जोड़ा आज पहना है. तो कैसे? मेरी वाइफ वाइफ से बात कराएं. बिल्कुल बिल्कुल. कैसी हैं जी? वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? शाजिया बात कर रही हूँ. शाजिया. शाजिया, मैं ठीक ठाक. किस शहर से बोल रही हैं? जी, किस शहर से बोल रही हैं शाजिया? इस्लामाबाद से बोल रही हूँ. इस्लामाबाद से. जी जी, फरमाइए क्या कहेंगी? बहुत प्यारी लगी हैं आज. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैंने कहा आज जरा चेंज लाया जाए. कल ईस्टर्न था, आज थोड़ा सा वेस्टर्न लुक है. और ना कल येलो कलर पहना हुआ था. क्या कह रही है? येलो कलर का मग? हाँ, कल येलो कलर पहना हुआ था ना, बहुत प्यारी लग रही थी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. कल लग रहा था सोफे के कपड़ा बच गया था तो मैंने उसी के कपड़े बना लिए. आज खाने में क्या बना हुआ है? बना रही हैं. हाँ, तो कैसी हैं आप? अच्छा ये बताएं कि जो आज का सवाल है उसको जवाब देना चाहेंगी. किधर गया सवाल? जी, कराची में. कराची? कराची, ओके ठीक है, कराची. आज जो है जबरदस्त सी चिकन निहारी बन रही है. तरीका आप जो है उसको बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे. ठीक है ना? आप देखिएगा जरूर. जी जरूर. रिजवान, आपके मियाँ की फरमाइश थी ना रिजवान की, तो उन्हीं की फरमाइश पे आज बन रहा है. जी बहुत बहुत शुक्रिया. हम बहुत शौक से देखते हैं शो आपका. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट. नाज़रीन, जब मैंने इस टाइप के ज़रा बहुत ही उस टाइप के कपड़े पहने होते हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जाके खाना बना डाले कि हाय अल्लाह इतनी प्यारी टेल, गॉड सो हॉट आगे नाज़रीन जी थोंदी ओथे आन खलोती. समझ रहे आप? कुछ भी पहने किचन में तो जाना पड़ता है भाई. सबको खाना भी खाना होता है और सबके पेट के अंदर. ओए होए हो, ये किसने लिखा है? वाह, ये गुलदाद भाई आमिर ने, गुलदाद भाई ने लिखा है. आमिर ने लिखा है. नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत खताती अंग्रेजी में निहारी रिजवान फ्रॉम इस्लामाबाद. आए है रिजवान की, उनकी वाइफ आप देखेंगी बैठ के. इतनी कोई वो नहीं है कि आप सोच रहे होंगे बड़ा मुश्किल है. हाँ, इसके अंदर ऑब्वियसली आपने मटन बीफ जो भी यूज़ करना है. मैं चिकन की बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एंड टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं जो दूसरी हैं चॉइसेस वो उसका नहीं बना सकती. अब आपको बता दूँ, हाय गुलदाब भाई, इसको चिकन को ज़रा हम काट लेते तो अच्छा नहीं था, छोटी पीस कर लेते. मैं अभी करती हूँ, अभी बच्चों करती हूँ, ऐसी बात नहीं है. अब आ जाते हैं वापस. कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2249 पे. आज का सवाल है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम किस शहर में लहराया गया? You have to be very very fast and furious, और आज मुझे अच्छा थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि आज जो हमारे मेहमान हैं खुर्रम खान, जो कि CEO हैं टस्कनी कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट जो है यहाँ का बहुत ही मशहूर ज़माना, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के. आज वो भी खानों को होंगे तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे आज? ओह माय गॉड. अच्छा जी, आ जाते हैं वापस रेसिपी पे. 2 से 3 अदद प्याज हैं, ये आपने देख लें. इस तरह का सालन कट इस तरह काटनी है. 1 से 1.5 किलो के बराबर जो है वो चिकन है.
हस्बे जायका नमक है, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। बाकी लवाजमात आपको बता दूं इसके ऊपर जो डलेंगे, और बेशक आप एक्स्ट्रा रख लें, नान चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बारीक चॉप की हुई ये अदरक है, हरा धनिया है, लेमन है यानी लीमू, और साथ में बारीक चॉप किए हुई हरी मिर्चें हैं, और ये जो है ये गुलदार भाई ने कुछ और चॉप किया, ये नहीं मुझे पता चला, ये भी धनिया ही है। और क्या डलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बाजार जब ज़िंदगी आसान होगी है नाज़रीन, तो आप भी यूज़ कर लें। एक पैकेट इसमें डलेगा निहारी का, 2-3 कंपनीज हैं उनका निहारी मसाला, बिकॉज अगर मैं मसाले बनाने और आपको बताने लगूँ ना फिर तो गेस्ट के लिए टाइम 10 मिनट बचेगा। सो दैट इज़ द रीज़न मैं पैन रख रही हूँ उस पर, और इसमें हम 1 से 1.5 कप के बराबर पहले ऑयल डालेंगे। पहले अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, क्या कहते हैं, प्याज को, लहसुन अदरक को, और उसके बाद चिकन को अच्छी तरह पकाएंगे, और उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी आपको बता दूंगी। इसमें जो चीज़ डलेगी, जो निहारी का जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और लेसी, उसमें आटा डलेगा। 2 से 2.5 टेबलस्पून आटे का पेस्ट बना के एंड में हमने शोरवे को थिक करना है। दैट इज़ इट। सो ये मैंने गरम करने को रख दिया, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और एक हमारे साथ कॉलर है, और लहसुन अदरक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं कराची से अफरोज आंटी बात कर रही हूँ। कैसी हैं अफरोज, कैसी हैं आप? खैर अफरोज जी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आपकी हाउस वार्मिंग की फर्स्ट कॉलर भी थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आपने जो ब्यूटी हलवा बनाया था, मैं इसको पावर हलवा कहती हूँ। अच्छा जी, और मैं व्हीट फ्लोर में बनाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो कैसा आपको लगा वो, जो क्योंकि वो खराब भी नहीं होता, काफी देर तक आप रख सकते हैं उसको। हाँ, मैं तो बनाती रहती हूँ बेटा। अच्छा। मैं तो सर्दियों में जरूर बेटा बना के खाती हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत अच्छा ड्रेस है। वह खैर आप पे तो हर ड्रेस सूट करता है माशाल्लाह। नहीं, वो मेरी कोशिश होती है कि बस वो ड्रेस अच्छा लगे, बस वल्गर या चीप ना लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता बेटा। मैं आपको आपके बचपन से जानती हूँ। जानने का मतलब देखती हूँ माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। हाँ, चलो फिर मैंने कहा आपके प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी कॉल उठा लिया करें। मैं बहुत जमाने से कर रही हूँ। ओके ओके, इंशाल्लाह आपके नहीं वो जरूर उठाएंगे कॉल। मैं फरद को आज से ही जो है ना ठहर जाएं, मिर्चें डाल दूंगी आज खाने में ज्यादा, फिर कल से उठा लेंगे कॉल वो। नहीं बेटा, ऐसा जुल्म ना करो किसी पे भी। सब अच्छे बच्चे हैं। सब अच्छे इतने प्यारे बच्चे, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है ये। सही है। मैं आज निहारी देख रही हूँ माशाल्लाह, निहारी चिकन की। और अगर कभी मिशी, अगर कभी गोश्त की बनानी हो ना, तो गोश्त पहले से बॉईल करके ले आया करो। बॉयल, हाँ, ये गुलदार भाई को ये अच्छा आइडिया आपने दिया कि पहले से बॉयल कर लें। वंडरफुल वंडरफुल। एनीथिंग ऑफ मीट आप पहले उसको हाफ डन से ज्यादा करके ले आओ, फिर फटाफट बनता है। बस बस बस, इंशाल्लाह ये आपने अच्छा आइडिया दिया। नेक्स्ट टाइम हम बोंग की बनाएंगे, बोंग की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। चलो, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा आज कॉल करती हूं। नहीं, थैंक यू अफरोज जी, लॉट्स ऑफ लव। आप अपना बहुत ख्याल रखें। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी सी कॉल। अच्छा नाज़रीन, आपको बता दूं ये हमारी बड़ी प्यारी कॉलर थी फ्रॉम कराची। और अब आ जाते हैं, इसकी टांग तोड़ दूंगी आज मैं इसकी, क्योंकि हम इतने बड़े पीसेस अगर खाएंगे तो सिर्फ 6 लोग खा सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि 12 लोग खाएं, और आप लोग भी अपने मुर्गी वालों को कहा करें एक मुर्गी के 20 पीस किया करो, छोटे छोटे। ओके, 1 2 3 ठकाक। ये देखा ना जी, ये उल्टा किया, ठकाक ठकाक, ये हो गए। ये देखें, इट इज डन, 2 पीस। मुझे कसाई होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ना जी, चेक इट आउट। आई शुड हैव बीन अ बच्चा। ओके नाज़रीन, वापस आ रहे हैं। ये देख लें, ये साथ साथ हो रहा है। ये हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खूब इसको तलिएगा, तल के इसको कभी ना आपने नोट किया होगा, बहुत ही तैयार इंसान होता है। ईद पे लोग तैयार होते हैं, और गर्मियों में ईद जब आती है ना, उफ, उससे कर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एम एट द बेस ऑफ द फायर, टैक। ये देखें, छोड़ दिया मैंने उसकी हड्डी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, चौधरी मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं चौधरी साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए, सब खैरियत है?
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा इतने शौक से आपका प्रोग्राम देखती है ना, अच्छा। और स्पेशल वो 9 बजे आके ना टेलीविजन के आगे बैठ जाती है, और आपको वो इतनी जो है ना वो बातें कर रही होती है ना हंस हंस के। मैं आपकी उनसे बात करवा रहा हूँ जरा। करवाएं करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बस ठीक हूँ मैं। आप बहुत अच्छी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मैम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज निहारी बना रही हो, देख रही हूँ। देख रही है ना आप, बड़ा आसान तरीका है निहारी बनाने का अच्छा। और गोश्त काटने का। रोज फोन आपको देखती हूँ मैं, क्या बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मैम आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की जो आप रेसिपी है बेशक चिकन में बना लें, मजा तो वही आएगा निहारी का। हाँ जी नहीं माशाल्लाह, आपका के प्रोग्राम देखिए सारे जो हमारे हर प्रोग्राम के हर अच्छे प्रोग्राम है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपने कोई चीज ट्राई की है? नहीं अभी तो नहीं, अभी करूंगी। करें, बहुत आसान मैंने आपको तरीका बता रही हूँ। लोग समझते हैं निहारी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बस हाथ में मजा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें नाज़रीन, 6 पीस के मैंने 12 पीस कर लिए। लुक एट दिस क्वांटिटी। और जो नाज़रीन एक क्विक सा ब्रेक का टाइम आ गया है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी, साफ सूफ कर दूंगी। अब आप देख लें ज़रा, लहसुन और अदरक और प्याज जो है वो खूबसूरत तरीके से भुनिंग हो रहा है। इसके अंदर वापस आएंगे तो इसमें मैंने चिकन जो है वो डाल दूंगी, क्योंकि ये गोल्डन हो जाएगा, यानी सुनहरा। एक लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। ये ज़बरदस्त सी निहारी रिजवान इस्लामाबाद से उन्होंने मैसेज कल कॉल करके कहा था। ये देखें गोल्डन हो गया था प्याज, उसमें मैंने सिर्फ चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया है। थोड़ा सा और 1 मिनट के बाद इसमें मैं 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें मैंने जो निहारी का मसाला है वो शामिल करना है। हस्बे ज़ायका नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक होने देंगे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद इसमें मैं जो आटा है उसके 2 से 2.5 टेबल स्पून का अच्छा सा पेस्ट बना के वो इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फिर इसको 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे ये सिमर होगा। फिर आपने ऊपर ये हरी मिर्चें, अदरक और धनिया अच्छी तरह स्प्रिंकल करना है और बाकी चीज़ें आपने साइड पे रख देनी है। और अब मैंने एक आज कंकॉक्शन की है, ये खीरा है और ये हरी मिर्च है। हाँ बड़ा मज़ा आ रहा। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखानी है। 2 दिसंबर 2016 पे हमने जो मॉर्निंग शो किया था वो क्या उस दिन वो बात होगी। ये देखें एक सेकेंड, ठीक है, बहुत तेज़ है ये मिर्च। इससे क्या होगा, सर्दियों में आपकी गर्मी के आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होगी और आपको सर्दी नहीं लगेगी और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। चल के देखते हैं कि 2 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह के मॉर्निंग शो में क्या किया। 4 दिन के बाद जब आपसे मुलाकात होती है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, एक वो वाइब्रेंस आ जाती है आपके साथ इंटरेक्ट करके। वैसे भी हमेशा से इट्स ऑलवेज बीन ग्रेट। और दिसंबर आ गया, अब दिसंबर आ गया और 2016 का दिसंबर आ गया। सो फाइनली ये साल भी पता ही नहीं चला वक्त का, ऐसे कोई चुटकी बजा के गुजरा है। जिस तरह वो जो बुलेट ट्रेन होती है ना, या कॉनकॉर्ड जहाज़ जो है जो बड़ा फेमस था अपनी स्पीड के लिए, उसकी तरह जो है साल गुजर गया 2016। अच्छा अब आपको जल्दी से आज बता दूं कि आज बन रही है मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। अच्छा आज मैंने हील वाले बूट्स नहीं पहने तो मुझे लग रहा है अपना गींडा लग रहा है, मतलब बहुत छोटा लग रहा है। तो आज मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि सर्दियां हैं, सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है। आपने क्या करना है कि सब्जियों को मिक्स करके बहुत मज़ेदार तरीके से आज जो है मैं आपको मिक्स सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। अगर अर्लियर ही आप डायबिटीज़ 2 को जो है कंट्रोल करना चाहें तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से पूछ के जो इंसुलिन आपको सूट करती है वो अर्लियर ही अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत सेहतमंद है। जी अरशद साहब, मैंने इरादा बदल दिया, मैंने सोचा कि आपको एक पुरानी नज़्म सुनाता हूँ। ये तब की बात है जब धान की फसलों पे रंग आए नहीं थे, वाह, और मैं पहली में पढ़ता था
ये तब की बात है जब धान की फसलों पे रंग आए नहीं थे और मैं पहली में पढ़ता था। वाह, मेरी नानी ने अपने मखमली पोरों से कच्चे जहन पर मेरे कहानी एक लिखी थी। वाह, वो कहती थी, तोतिया मनमोतिया तू उस गली ना जाई, उस गली दे जट ने पैड़े लैंदे फाइयां पा। उसी दिन से मेरी गर्दन में गानी है, मेरी सांसों की डोरी टूटती जुड़ती बिखरती है। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, वाह, बहुत खूब। अब जो है एक अच्छी सी सेल्फी। सॉरी नाज़ी, ओह मैं सॉरी, मेरे बोलेरो जैकेट वापस आ गए हैं दोस्तों। वापस आ चुके हैं नाज़ी। ये आपने देखा इतनी बारी स्लिम थी, इतनी स्लिम थी, और मेरा ये कितना प्यारा कलर का कोट था, चला गया कहीं, देना पड़ गया नाज़ी। अब इतने सालों में तो वही कोट, इस टाइप का जो कलर होता है ना, वो एक दफ़ा पहन के यू डन विद इट। देन एक आपको मैं बताती हूँ, ये जो शायर बैठे थे ना, इन्होंने एक चीज़ बताई, मुझे अभी तक याद है। मेरे जो नीस नेफ्यू जब पैदा हुए ना, तो मम्मी ना उनके साथ वो एक चीज़ बोलती थी जो मुझे सुन के ना रट गई। क्या मैं आपको सुनाती हूँ, ये जो इन्होंने सुनाई थी, 1 2 3 4, तोतिया मनमोतिया मैं आखिरी में वेखरी, तू इस गली ना जा, इस गली दे जट बुरे ते लेंदे पाइयां पा। अब समझ नहीं आई कि क्या बोलती थी, लेकिन इतनी दफ़ा वो बच्चों को सुबह से रात तक कि हम लोगों को रट गया था ये। तो आई थिंक यही चीज़ उन्होंने भी सुनाई थी, मम्मा को हमने एक्सपोज कर दिया। लवली, ब्यूटीफुल नाज़रीन, ये तो बिल्कुल हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डालना है एक पैकेट मतलब निहारी मिसाले का, ये डाला हमने। इसको अच्छी तरह अपनी चम्मच चलाते जाना है। ये देखें, ये आय हाय हाय है, ज़रा खुशबू और ज़रा कलर चेक फरमाएं। मैं तो इसी में अभी कूद जाऊं और रोटियां लेके, और फिर अंदर से ही प्रोग्राम करूं, देगचे के अंदर से। जैसे ही 5 सेकेंड आपने इसको रखना है ताकि मसाला वो ना हो, जले ना। जैसे ही हुआ, ये देखें, इसमें तेल जैसे ही निकला, इसमें हम 2 से 3 गिलास पानी माशाल्लाह से, ये कलर चेक करें इसका, वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह। जैसे अल्लाह ताला ने कितने मज़े की चीज़ें जो है ना हमारे लिए बनाई हैं कि हम खाते हैं और फिर मज़े लेते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लिया करें। ये देखें, अब इसको हमने 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे ये चक 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 पकेगा। उसके बाद हमने आटे का पेस्ट बना के इसके अंदर डालना है, एंड उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट सिर्फ दम पे रखेंगे, एंड वाला द निहारी चिकन निहारी इज़ रेडी। आई होप रिजवान जो है वो देख रहे हैं, उनकी फैमिली भी देख रही हैं, और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? थोड़ा सा और पानी डालते हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? समिया बात कर रही हूँ। आप ही? समिया, क्या हाल चाल है समिया आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी समिया? हाँ, मैं आपका शो देख रही थी और इतनी देर से आप ही कॉल कर रही थी, कॉल ही नहीं आप ये उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? गुलदाद भाई, लगता है मेरे ख्याल में गुलदाद भाई थोड़े से बिजी होंगे। वो दूसरी 6-7 फ़ोन पड़े हैं ना, 1 2 4 उठाने पड़ते हैं, तो फिर एक मिस हो गया होगा आपका वाला। बहुत देर से कोशिश कर रही थी, आपके सवाल का जवाब भी देना था। ये जो मैंने आपको जवाब दिया ना, इस पे मेरी नाक लंबी हो रही है, इसका आपको मतलब पता होगा क्या है? झूठ बोले कौवा काटे। जी बताएं। वो आपके क्वेश्चन का आंसर करना था। ओके, बताएं क्या है क्वेश्चन का आंसर? लाहौर। लाहौर है? हाँ। ओके, ठीक है, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो और आप ही निहारी बना रही हैं तो हमारी तरफ जरा भेज दीजिएगा। आपकी तरफ मैं भेज देती हूँ। अभी प्रोग्राम जैसे ही स्क्रॉल चल रहा होता है उस वक्त तक यहाँ पे जो है ना गोलियां और फायरिंग शुरू हो जाती है खाने की। चलें जी, ओके ठीक है, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अगर मैं ये ब्लैक जो मैंने एप्रन पहना है ना भी उतारूँ, इट डजंट मैटर, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ड्रेस का हिस्सा है, लेकिन आई नीड टू टेक इट ऑफ बिकॉज माई कैमरामैन्स भी कहते हैं ना लोग, कैमरामैन्स की टीम जो है, कैमरामैन्स। सो अब चलते हैं, खूबसूरत सा आपको सॉन्ग सुनाते हैं। कौन सा? इश्क बाय सरमद कदीर, जो कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करते हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। उसके बाद हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग आज के मेहमान हैं,
इस्लामाबाद की जान है खाने पीने का। अगर आपको शौक़ है, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस्लामाबाद में एक ही नाम जो है वो सबसे सरफहरिस्त लोगों की ज़ुबान पे आता है, दैट इज़ टस्कनी कोर्टयार्ड, जिनके CEO आज हमारे साथ होंगे खुर्रम खान। चल के गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद वापस आके आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने अमेजिंग से मेहमान से। कहा था आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत एक ज़बरदस्त बिज़नेस भी करते हैं और साथ में एक बड़े ही आला इंसान भी हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम रेयर आज के ज़माने में मिलता है। लेकिन इनका जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे इस्लामाबाद की बात आती है तो पूरी दुनिया में एक जो रेस्टोरेंट सरफहरिस्त जिसका नाम आता है वो टस्कनी कोर्टयार्ड है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो CEO हैं टस्कनी कोर्टयार्ड एंड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग खुर्रम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए? ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम नो सी। जी बिल्कुल, लॉन्ग टाइम ड्यू टू कोविड एंड वो सारी रिस्ट्रिक्शन। तो एक तो ये कि माशाल्लाह से आपका रेस्टोरेंट जो है वो एक वो लैंडमार्क कह लें, इस्लामाबाद का नाम आता है तो कोई कहता है जी खाने का तो सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट का नाम जो है सरफहरिस्त आता है। सो उसकी कामयाबी तो माशाल्लाह आपकी अपनी एक जो इंटरेस्ट है हर चीज़ में। लेकिन ये 2 साल पहले ज़ाहिर है रेस्टोरेंट का बिजनेस है बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। कैसे आपने कोप किया सारी चीज़ को? जी मिशी, मैं आपको बताऊं कि रेस्टोरेंट का काम एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा नाम मिला टस्कनी कोर्टयार्ड को। बट जो मसाइल सिंस जिस तरह आपको पता है मैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो सारे मसले मसाइल पूरी इंडस्ट्री के आते हैं। जिस मुश्किलात का सामना हमारी इंडस्ट्री ने गुजारा है बिकॉज वी वर द वर्स्ट हिट। सबसे पहले हमें बंद किया गया और सबसे एंड में हमें खोला गया। बिल्कुल। और जबकि रेस्टोरेंट से कोविड स्प्रेड भी नहीं होता। हम बार बार NCOC की बड़ी मेहरबानी थी, NCOC की DG साहब से मल्टीपल हमारी मीटिंग्स हुई। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है DC साहब हमजा शफकात साहब उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी इंडस्ट्री को। तो उसके बाद जाके अब खुली। जो मसाइल थे वो मसाइल तो अभी तक चल रहे हैं, इसलिए कि जो बैकलॉग लोगों का किराए की मद में वेंडर्स पेमेंट तनख्वाहों के अंदर जो इकट्ठा हो गया वो अभी ख़त्म होने में बड़ा टाइम है। अभी हमें आई थिंक 1 साल और लगेगा उसको ओवरकम करने के लिए। गेट बैक टू नॉर्मल। और 50% ऑफ द रेस्टोरेंट्स वर क्लोज्ड आफ्टर दिस पेंडेमिक। ये कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुला उसमें से जो 50% रह गए हैं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर पाकिस्तान। बाकी ऑब्वियसली दुनिया के अंदर और भी बड़े मसलाइल आए, बट उधर वहाँ पर आपको सपोर्ट गवर्नमेंट की बड़ी मिल जाती है। लॉकडाउन में जाने से पहले आपको एक चेक आ जाता है कि ये आपने अपने किराए अपनी तनख्वाहें लोगों को देनी है, जो पाकिस्तान में अनलाइकली इधर है। तो जो 50% रह गए थे उसमें से भी 30 to 40% आर स्ट्रगलिंग बिकॉज उन पे किराए चढ़े हुए हैं, उनके पर वेंडर पेमेंट्स चढ़ी हुई हैं, बिजली के बिल बंद रेस्टोरेंट्स के 2.5 लाख रुपए बिजली के बिल आते रहे क्योंकि हमारे पास फूड मटेरियल पड़ा हुआ था जो इसका हमने ख्याल रखना था। और फूड मटेरियल जब 5 महीने बाद खुले हैं रेस्टोरेंट जिसको हम हिफाजत कर रहे थे, लाखों में किराए दे रहे थे बिजली के, वो बिजली के बिल दे रहे थे, वो वेस्ट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। ऑब्वियसली वो स्टेक अगर पड़ी है तो वो फ्रॉस्ट बाइट आ जाती है उसमें, तो वो इस कंडीशन में नहीं थी कि हम कस्टमर को खिला सकें, वो एक और नुकसान हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है हो रहे हैं हालात। बट एक ये जो नई अभी सुनने में आ रही है ओमिक्रॉन जो है, जी बिल्कुल ओमिक्रॉन, बट वो हम अल्लाह का शुक्र है कि NCOC को समझाने में कामयाब हो गए हैं कि रेस्टोरेंट से कोविड नहीं फैलता। देखिए रेस्टोरेंट में अगर एक फ्लोर पे 10 टेबल्स लगी हुई हैं, आप 5 टेबलें हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। फिर एक फैमिली जो है अपनी गाड़ी में बैठ के आके अगर रेस्टोरेंट में डाइनिंग बंद है बाहर खा सकती है गाड़ी में, तो वो टेबल पे भी खा सकती है। बिल्कुल। तो वो अपने आपस के अंदर टेबल में। और हमारे रेस्टोरेंट्स में बड़ी स्ट्रिक्ट है कि कोई बंदा जो नॉन वैक्सीनेटेड है, वी आर नॉट केटर। इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जहाँ तक मुझे इस्लामाबाद का पता है, लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन LRA उनका भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और EPRA का भी मेंबर हूँ, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन विच इज़ बेस्ड इन कराची एंड सिंध। तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें कोई वॉलेशन नहीं करता, चूँकि हम जो हालात देख चुके हैं 1.25 साल 1.5 साल, तो उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं होती हमारी अपनी फैमिली में कोई आए नाराज़ होते हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड बेवकूफ़ अगर कोई मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स, तो हम उनको कहते हैं आप वैक्सीनेशन कराएं तो आएँ, अदरवाइज। अच्छा, आउटसाइड भी जो है वो जी एज पर NCOC का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, हम किसी को केटर कर नहीं सकते हु इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, वेदर यू मेक देम सिट इंडोर्स और आउटडोर्स। इंडोर पे रिस्ट्रिक्शन है 50% ऑक्यूपेंसी की, कि अगर आपकी 100 लोगों का हॉल है तो उसमें आपने 50 को बिठाना है, विच इज़ फेयर इनफ। देखिए हमने ये जो एक वबा है, बीमारी है, NCOC ने बहुत अच्छा काम किया
और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे नंबर्स बहुत कम है। आज भी अगर देखें तो आज भी पॉजिटिविटी रेट इज 0.8%, विच इज़ वेरी गुड कंपेयरिंग टू इटली एंड जो बाकी और बहुत सी कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया को आप देखें तो हम बहुत बेहतर हैं। वो सब परफॉर्मेंस जो है मैं इस्लामाबाद में कहूँगा आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और स्पेशली एनसीओसी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। ज़बरदस्त। सो अच्छा, ये तो हुआ उस ज़माने में। ज़ाहिर है आपके स्टाफ, आपके वर्कर्स, आपके शेफ्स, आपके वो वाले लोग जो ट्रेंड हैं, जो कि आपके सारी बिजनेस को संभालते हैं, अब वो घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उनको आपने क्या ले ऑफ किया या उनको आपने रिटेन करके रखा? कैसे आपने उस चीज़ को एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जो काफ़ी रेस्टोरेंट जिनको मैं जानता हूँ, जो हमारे मेंबर रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने रिटेन किया। पहले 1-2 महीने की तनख्वाहें दी, फिर राशन दिलवाए, इसलिए एवरीवन वाज इन दिस सिचुएशन। और ये किसी की अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आ गई थी पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको बड़ा मिलजुल के हमने, बट बहुत मुश्किलात रही। मैं आपको अब अपना भी बता देता हूँ, और बड़े नाम हैं जिनका मैं नाम इधर नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी, सिर्फ सस्टेन करने के लिए। देखिए रेस्टोरेंट जो मालकान, मैं हमेशा जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, मेरे लैंडलॉर्ड वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बट 99.9% लैंडलॉर्ड्स ने कोई रिलीफ नहीं दिया रेंट में। उन्होंने कहा जी हमने तो आपको जगह दी हुई, अगर आपको नहीं, आपका कारोबार है आप चले जाएं। बट ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान जो करोड़ों रुपया खर्च के कारोबार करे, सही, आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, उस पे कोविड है, और जो लैंडलॉर्ड है उस पे कोविड नहीं, उस पे नहीं है। सही बात। तो वो उसमें मेरे ख्याल 0.1% लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ दिया। मेरे लैंडलॉर्ड्स में कहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम वन लैंडलॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया। तो वो बट मुश्किलात बहुत थी, जाहिर है। हाँ बिल्कुल महसूस हुआ। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि अब सिचुएशन बेहतर हुई और नाउ अगेन शुक्र है एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो अब ये ओमिक्रॉन जो है, क्योंकि आज भी टॉप ट्रेंड पे ट्विटर पे भी है, तो अब इसकी आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद दिस? देखिए मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसके बाद हमें इजाज़त मिल गई थी खुलने की इंडोर एंड आउटडोर एनसीओसी के अंदर, तो हमने वहाँ पर ये डिस्कशन की थी कि देखें ये कोविड इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर सून। 2-3 साल ये इधर है, और जो मैंने स्टडी किया है, जो मेरे मेडिकल साइड पे दोस्त वगैरह हैं जो कोविड के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनसे ये बात हुई, उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट एवरी 3-4 मंथ्स आएगा, और ये म्यूटेट करता 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 2-2.5 साल बाद इस तरह हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, और इसकी फ्लू शॉट्स जिस तरह हम अभी भी आज देखें ना, फ्लू शॉट्स हर साल लेते हैं, तो इसी तरह इसके जो बूस्टर शॉट्स हैं वो आएंगे, आ गए हैं, इस पर रिसर्च हो रही है, काम हो रही है। तो अब उसकी वजह से आप इंडस्ट्री तो नहीं बंद कर सकते, आप रहना तो नहीं बंद कर सकते, आप सर्वाइव तो करना है आपने। जिस तरह हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान साहब का विजन है कि हमने सर्वाइव, इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट किसने बढ़ानी है? किसी मिनिस्टर ने नहीं बढ़ानी, उन्होंने मिनिस्ट्रियों में लाखों हज़ारों जॉब्स नहीं देनी, वो हम बिजनेसमैन हैं, हमने देनी है। तो उनका विजन लेके हमने चलना है। तो अगर ये वेरिएंट आ गया है तो आप उस पर एजुकेट करें। देखिए वो जो टास्क फोर्स वज़ीर आज़म की बनी है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो जाएँ, वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि आपने, अब देखिए कोविड अगर है, वो आ गया तो व्हाट कैन वी डू? सिर्फ हम गले ना मिले, हम हाथ धोएं, हम मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, और ज़िंदगी तो चल रही है, और कारोबार भी चलना है, शादियां भी होनी है, बच्चे भी पैदा होने हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ खाना भी खाना है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि कोविड से हमने निजात पानी। नाज़रीन, आपको एक बात बताऊँ, इनका जो रेस्टोरेंट है, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो अभी मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है उनकी बड़ी इंगेजमेंट्स, लेकिन उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है, उनकी एक खास टेबल भी थी जहाँ पे वो आके, अभी भी है, टेबल भी है, सीट भी है, उसके ऊपर नेम प्लेट भी उनकी लगी, नेम प्लेट। अच्छा, अभी भी वो उसी शौक से आते हैं? नहीं, अभी तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज हैं, नहीं आते। बस ये कि ऑर्डर उनका जब दिल करता है तो वो उनके। तो उनकी फेवरेट अगर चीज़ पूछूं कौन सी है? वाइल्ड मशरूम स्टेक उनकी बड़ी अच्छी वो फेवरेट है, फिर लैम चॉप्स उनकी बहुत फेवरेट है,
और मीठे में सिर्फ खान साहब खाते हैं एक स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम, बस? और बस उनका मीठा ये होता है। एक स्कूप? एक स्कूप। फिर उनका वाइल्ड मशरूम सूप हमारा एक बहुत पॉपुलर है, वो उनका फेवरेट है। अच्छा, अब ये दैट्स वंडरफुल। और अभी वो मंगाते हैं, उस जमाने में वो बहुत रेगुलरली आते और थे, हफ्ते में 3-4 दिन आते। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये जो आप क्यूजीन है आपकी, जिस तरह वाइल्ड मशरूम सूप है, वाइल्ड मशरूम स्टेक है, इसकी रेसिपी जो है आपने खुद, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपका दूसरी जगह पे था तो हम लोग फूड टेस्टिंग के लिए भी आते थे। नाज़िम, मैं इनके रेस्टोरेंट जो इनका प्रीवियस वाला था उधर बहुत जाना होता था, और एक दफ़ा मुझे भी इत्तेफाक हुआ था, जो इमरान खान साहब हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उनके साथ उस बड़े टेबल पे बड़े ज़बरदस्त, आई थिंक सी फूड था उस दिन। तो अब आपका कितना इंटरेस्ट होता है अपनी जितनी जो रेसिपीज़ हैं और जितनी कुजीन है आपका? मेरा जी बहुत ज़्यादा, आई माई सेल्फ आई एम ए शेफ़, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये इनके मैं वीडियोस भी देखती रहती हूँ। बिल्कुल करते हैं। तो और 80% मेन्यू इज़ डिज़ाइन बाय मी, और जो रेसिपीज़ होती हैं वो शेफ्स के साथ मिलके, हमारी शेफ्स की माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम अब बन गई है, क्योंकि वी नाउ वी हैव मल्टीपल आउटलेट्स इन मल्टीपल सिटीज़। तो हम बैठ के और उसकी पूरी R&D करते हैं और रेसिपीज़ लॉक करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास टेबल पे आती है। टेबल। अच्छा, एक तो आपका इस्लामाबाद में, कोसार में, एक आप बाकी कहाँ एक जी लाहौर MM आलम रोड पे MM आलम रोड, और एक अभी रिसेंटली हमने ओपन किया इस्लामाबाद में, बैरिया फेज 7 इस्लामाबाद में। अच्छा, बैरिया फेज 7 में, सो बेसिकली 3 अभी है जी, नाउ वी हैव। तो डू यू प्लान टू एक्सपैंड इन कराची एंड अदर जी जी, इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेंशन प्लान हमारा जो है वो बैक एंड पे चल रहा है। और ऑब्वियसली आपको पता है ये रेस्टोरेंट का बड़ा टेक्निकल बिजनेस होता है। इट्स आई आल्सो ओन फ्यू अमेरिकन फ्रेंचाइजेज, तो उनका सिस्टम बना होता है। ऑब्वियसली हमारी फ्रेंचाइज सिस्टम के पीछे 600 बंदा अमेरिका में बैठ के काम कर रहा है। उन्होंने एक ब्लैक बुक अपनी बना दी, ऑपरेशन मैनुअल। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन मैनुअल्स कि रेसिपी किस तरह लॉक करनी है, ऑपरेशंस का मैनुअल। खुदा ना खास्ता रात को अगर कोई अपना लाइट चली जाती है, कोई लाइट फेलियर होता है, इतनी डिटेल तक मैनुअल्स बनते हैं जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं कि मैनेजर ने किसको कॉल करना है, उसका स्टैंडर्ड SOP। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज SOPs एंड मैनुअल्स। और जब ये हमारे लॉग, इसलिए कि ये जो 3 आउटलेट्स हैं तो हमारी एक्सेस के अंदर है। वंस वी गो इनटू फ्रेंचाइजिंग, तो फिर फ्रेंचाइजी विल बी रनिंग, फिर फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग किस तरह होनी है, स्टाफ ट्रेनिंग किस तरह, स्टाफ हायरिंग। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। आई थिंक वी नीड अनदर 6 months फॉर दीज मैनुअल्स। उसके बाद वी विल बी, लाइफ कितनी इजी हो जाएगी अगर एवरीथिंग विल बी ऑन द पेपर, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। एक आपकी वजह से हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? फाइन, थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? जी, रेहान फरहान करदू। रेहान फ्रॉम स्कर्दू। जी रेहान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैम, मैंने कल भी आपके शो में कॉल मिलाने की बहुत ट्राई की, लेकिन कल कॉल नहीं मिली। अच्छा, चले आज माशाल्लाह से मिल गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी, आज कोई सवाल वगैरह है मैम? क्या बना है? सवाल वगैरह है कोई? सवाल वगैरह है, बिल्कुल है। सॉरी, क्या में पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम किस शहर में लहराया गया? लाहौर में। लाहौर में? हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके। अब आपका जवाब देखते हैं कि आज सही होता है कि नहीं होता। ठीक है मैम, एक फरमाइश थी मैम। बताएं, क्या फरमाइश आपकी? ये गाजर का हलवा जरा बना के सिखाए, हमारे यहाँ सर्दियाँ भी है ना, तो जरा हलवा वगैरह। गाजर का हलवा मैंने 2 हफ्ते पहले बनाया है, 1 हफ्ता पहले। अच्छा, फिर रिपीट देखना पड़ेगा। मैं आपको हमारा जो पेज है ना उस पे, या यूट्यूब पे आप चले जाएं, उसके ऊपर हमारा जो चैनल है K2 चैनल, K2 का जो ऑफिशियल चैनल है, उसके ऊपर वो प्रोग्राम अपलोडेड है, गाजर का हलवा। खाली गाजर का हलवा लिख दें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो हो गया आपके, जैसे आपके पास इटालियन कुजीन है जी, कौन कौन से हैं? वी हैव इट मेजरली, वी आर इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन कुजीन, फिर पैन एशियन और मेडिटेरियन कुजीन, वो भी हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है। चूँकि पाकिस्तान है, वहाँ पर बाहर तो डिफरेंट चीज़ होती है। इधर ये कि एक फैमिली आ रही है तो इफ वो किड्स वांट्स टू हैव बर्गर, दे कैन हैव बर्गर। और वो थोड़ा सा हमने पैन एशियन भी, इफ समवन वांट्स टू हैव स्पाइसी डिश तो वो थाई कैशनट चिकन, छोटा वो मेन्यूज डाले, बट मेनली वी आर इटालियन रेस्टोरेंट। इटालियन, ये आपने अच्छा किया, बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं होता वो, जिसे आपने कहा ना ये जो पैन एशियन जो है। अब आपका, मैं सोची थी कराची इज अ ग्रेट मार्केट फॉर रेस्टोरेंट, तो या मैनुअल का आपका जब हो जाए तो आई थिंक सबसे पहले आपको कराची में। जी जी, कराची हमारा, कराची इज अ वेरी बिग मार्केट एंड दे आर रियल फूडीज। वन ऑफ द बेस्ट फूड यू कुड फाइंड इन पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची, है ना? बिल्कुल। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका जो आपको पसंद है खाना जहाँ का?
लाहौर ऑब्वियसली, फिर अब माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वी हैव वेरी गुड न्यू ईटरीज। उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, माई एल्डर वन इज़ वर्किंग विद मी, 21 साल का बेटा है मेरा बड़ा, और मैं उनको ये कहता हूँ, जो मेरा सबसे छोटा है ना 12 साल का, ही वांट्स टू बी ए शेफ, उसके दिमाग में आ गया आफ्टर 10 years ऑल द गुड रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान विल बी ओन्ड बाय शेफ्स। अच्छा, हम तो जबरदस्ती के शेफ बने ना। ये बच्चे जो अब आ रहे हैं और ये जो आप बड़े ब्रिस्केट्स करते हैं, अमेरिकन बारबेक्यू कर रहे हैं, ये सारे सीख के आए हैं। और एक सबसे बड़ी एडिशन जो ये पिछले 1 साल के अंदर हुई है, कोविड की पैदावार इसको मैं कहता हूँ, जो घर बैठे बैठे जो घर, और माशाल्लाह कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में इतने सक्सेसफुल बच्चे हैं। This one boy from Lahore, he started in COVID when he was 15 or 16 years old. Baking? No, burgers. Burgers, okay. Amazing boy, और माशाल्लाह he is doing extremely well. Within 6 months, I think, उसने second branch खोल ली अपनी। पहले उसने अपने बैकयार्ड से शुरू किया, घर से, वर्क फ्रॉम होम, और वो होम बेस्ड। उसके बाद उसको कमर्शियल लेके गया कैंट के अंदर। Now he has taken his full-fledged outlet in DHA. तो ये जो ये बच्चों ने घर क्रिएटिव थे, शौक था खाने का, माँ बाप ने मैंने तो अपने बच्चों को 4 महीने कहीं पर नहीं खाने दिया अपने, अपार्ट फ्रॉम माय रेस्टोरेंट्स। मैंने कहा भाई उधर मुझे SOPs पता है, जिस तरह फॉलो हो रही हैं आप उधर खाएं। तो ये जो बच्चे थे, ये मजबूरी के अंदर अब इन्होंने खाना था, क्रेविंग बर्गर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग्स यंग किड्स। उन्होंने रेसिपियाँ यूट्यूब से निकाली, उनको ट्विस्ट किया, जो मैं ट्विस्ट करता हूँ कि इटालियन पास्ता को हमें इधर देसी तड़का थोड़ा सा लगाना पड़ता है फॉर दिस मार्केट। उन्होंने इस मार्केट को देखते हुए उसको ट्विस्ट किया और डेवलपमेंट की। अब ये जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेड कंपनी ऑफ पाकिस्तान, उनसे उसने बन डेवलप करवाया, ब्रियोश बन और पोटैटो बन्स, इस तरह के करवा के इतनी मेहनत करके अब देखें माशाल्लाह ही इज़ अ सक्सेसफुल बॉय। और अभी वो 16 या 16.5 साल का। माशाल्लाह, ये बात से सही कह रहे हैं आप कि अगले 10 साल में जो नए बच्चे हैं वो बड़ा सोच समझ के पढ़ के आएंगे जी, पढ़ के। मेरे दोस्तों के काफ़ी बच्चे हैं जो दुबई या अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में शेफ कोर्सेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, सॉरी मैं ज़रा एक खुशबू सी आ रही थी, मैंने कहा चेक कर लूँ कि देसी खाने का शौक तो ऑब्वियसली आपको होगा। जी जी, देसी बनाने का भी बहुत शौक है। तो आपका फेवरेट, अगर मैं पूछूं कि घर में आपको ज़्यादा क्या चीज़ की फरमाइश होती है? मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा करते हैं। मेरा एक बेटा अभी लंदन गया पढ़ने, लॉ करने। अच्छा। तो उसकी फरमाइश जब वो था 2 महीने पहले होती थी, बीफ बन्नू पुलाव मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, बन्नू पुलाव? जी, और बीफ हरीसा मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाय हाय हाय। मैं मटन कुन्ना बहुत अच्छा बनाता हूँ। माशाल्लाह। पैन और गोरा खाना तो बनाते हैं, बट देसी आई मेक वेरी गुड फूड। तो अच्छा, ये मुझे, अब ये तो आप बनाते हैं, लोग सोचे होंगे माशाल्लाह आपके बच्चे, बिल्कुल नहीं लगता आपके जो सबसे बड़े आपके साहबजादे हैं, ही माशाल्लाह 21 years old। तो फैमिली आपकी जो बेटर हाफ है, उनका कितना सपोर्ट है आपको? और बहुत ज़्यादा जी, उसके बगैर तो फिर चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती। मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे भी शायद पहले बात की, मैंने जवानी तो देखी नहीं। आई वॉज 21 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मैं हर एक को कहता हूँ मैंने बचपने से बुढ़ापे में छलांग मार दी। तो वो मेरी बेगम जो है माशाल्लाह, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कुक। बिल्कुल बिल्कुल। शी रन्स 2 होम बेस्ड बिजनेसेस। एक है खाउसो एंड मोर, शी मेक्स वेरी गुड बर्मीज कॉर्सेज। अच्छा। एंड शी इज गॉट अ पेज बाय द नेम ऑफ चीज बोर्ड्स एंड मोर। मैं अभी कहने वाली थी, क्योंकि मैंने उनका देखा है चीज बोर्ड, इट्स प्योर, मतलब वो देख के ना लगता नहीं नाज़रीन कि आप कुछ खाएं, क्रैकर्स एंड पूरा जो चीज बोर्ड है, क्रैकर्स, मीट्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल। तो उनका अपना बिजनेस है? उनका अपना बिजनेस है, वो अपने शुगल में लगी। अच्छा, तो उनकी, अच्छा, जो आप कुकिंग करते हैं या जो भी नई चीज़ डेवलप करते हैं, तो उनका ओपिनियन कैसा, मतलब फर्स्ट टाइम अगर ये मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ उनको सबसे अच्छी लगी थी और कौन सी चीज़ पे आपको लगा था कि यार उसने मुझे ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली? एप्रिसिएशन, आई थिंक नहीं, मेरे एक तो मेरी आदत है जब मैं कुकिंग करता हूँ ना, मेरे पास कोई बंदा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी वेजिटेबल कटिंग भी खुद करनी है अपने स्टाइल से, और सारी मिक्सिंग करनी है। मुझे उस वक्त मेरी बेगम से लड़ाई होती है जब वो आके बीच में हांडी के अंदर अपनी तरफ से, भाई मैंने कहा मैंने आपसे हेल्प मांगी है, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दें। बट आई थिंक सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। शायद मे बी कोई एक आधी चीज़ ना पसंद है मुझे स्पेसिफिकली, याद नहीं से कि कोविड के अंदर कुकिंग की मैंने
सारी हाँ, वैसे बात 100% कुकिंग घर में कैन यू मैंने की। इमेजिन आप मतलब वापस उस टाइम में अगर जाए कि हर कोई घर पे बैठा होता था, हाँ, कोई बंद था सब कुछ। काम करने को नहीं था, मेरा टाइम गुजर जाता था किचन में, ये लोग बोर होते थे, बच्चे और बेगम। वैसे मैं आपके कुछ वीडियोस मैंने फेसबुक पे बिल्कुल, देखे थे, बिल्कुल। तो बड़ा मजे की ना, चीजें बन रही हैं और बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वैसे यू राइट कि जो कुकिंग करता है ना उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई और आके ना हांडी में बिल्कुल। डोई मारे। नाज़रीन आपको पता है ये वाली देसी टर्म है, डोई चलाना और डोई मारना। सो एक हमारे साथ कॉलर भी आपकी इजाज़त से मैं कॉल भी ले लूँ। नाज़रीन ये देख ले, निहारी जो है वो, एक सेकेंड, वेयर इज द स्पून, ये आप देख लें। इस वक्त इसकी सिचुएशन ऐसी है और इसके अंदर मैं सिर्फ कुकिंग के दौरान ही थोड़ा सा ये जो अदरक है थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, उसकी वजह है कि ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, और साथ में थोड़ा सा, दैट्स अबाउट इट। और इसमें मैंने ये आटा जो है ये थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना के ये आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे से हटा के उसके बाद आप इसको मिक्स करें। और आज आप मुझे नंबर देंगे, आज मुझे टेंशन हो गई आज खुर्रम ने खाना है वो। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मिशी खान बेटा जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? कौन बात आप कर? तो लोग कहते हैं आप आज बहुत खूबसूरत लग रही, मुझे तो आप रोजाने बहुत खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा बेटा, मैं एक बात कहनी थी। जी जी, एक तो जिनका होटल है ना उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। टस्कनी कोर्ट यार्ड है? कोर्ट यार्ड, टस्कनी है एक, टस्कनी 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 कोर्ट यार्ड। जी जी, अच्छा, टस्कनी। दूसरा बेटा, टोनी जो आया था, नवीद रशीद जी जी। ये इतना मजेदार प्रोग्राम था, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। नहीं वो तो आपको पता है, वो तो काफी हाँ, सिंगिंग है उसकी ना। मदर ना मेरे साथ क्लब में मेंबर थी, इंटरनेशनल क्लब में लाहौर में। अच्छा, और जबरदस्त। जो बेटा किताब है ना, आपने कुकिंग की बुक जरूर लिख रही मेरी जान, वो जरूर लिखे आप। नहीं इंशाल्लाह मैं जरूर। मिसेस खान थैंक यू सो मच, लाहौर से ही कॉल कर रही है। खुर्रम खान है, इनका लाहौर में भी MM आलम रोड पे भी है। आपका कोई सवाल इनसे पूछना चाहें तो मिसेस खान? इंशाल्लाह मैं उधर जाऊंगी बेटा, जाएंगी? मैं खुद बहुत शौकीन हूँ। हाँ, मैंने तो हमारी से सर्टिफिकेट लिया हुआ है कुकिंग का। अच्छा, जबरदस्त। तो फिर आप भी कोई बिजनेस करें ना मिसेस खान? नहीं बेटा नहीं, आई एम ओल्ड नाउ, नहीं मैं नहीं कर सकती। लेकिन आपने जाना जरूर है इनके रेस्टोरेंट। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत ही प्यार आता है। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। थैंक यू। अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करे। आमीन सुबह आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस खान। आपने जरूर जाना है MM आलम रोड पे टस्कनी कोर्ट यार्ड, और वाउचर मेरी तरफ से ले जाना आप। बिल्कुल। नहीं अच्छा, अब हमारे शो की तरफ से जितने लोग वहाँ पे जाएंगे, अगर फर्ज करें लाहौर या इस्लामाबाद, उनके लिए कोई वो है, क्या कहते हैं, इंसेंटिव थोड़ा सा? 15% डिस्काउंट। 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग इस्लामाबाद या लाहौर पे जाएंगे, कि आपने खुर्रम का शो जो है वो K2 पे देखा और उनकी बातें आपको अच्छी लगी और आप जा सकते हैं, ज़रूर जाइएगा। देखिए कितने जेनरस। और एक क्विक सा कमर्शियल मैं चाहूँगी, ये आपका कैमरा है खुर्रम, एक छोटा सा ब्रेक पे जाएं अपने स्टाइल में। जी नाज़रीन, हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। आगे ब्रेक में हमने बड़ी मज़े की बातें की, लेकिन वो बातें हम आपके सामने ऑनर नहीं कर सकते। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग खुर्रम खान, जो कि CEO हैं टस्कनी कोर्टयार्ड एंड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मेरे साथ साथ हैं। और आप सबको लाहौर और कराची में इस शो के रेफरेंस से अगर आप जाएंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। चाय, कॉफ़ी, आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है। इधर जो है इनका इस्लामाबाद में वो कोसार मार्केट में है, और लाहौर में MM आलम रोड पे। आज जो है ग़ुलामी के ख़ात्मे का आलमी दिन है, यानी स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हुई थी। सो उसके ऊपर नायला जावेद ने एक बड़ी खूबसूरत जो है शोरील बनाई है, पैकेज बनाया है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। आज जो है कोशिश करें जब भी आप किसी को देखें, आज के ज़माने में जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, इन्फ्लेशन, अच्छा ये महंगाई से हम अभी बात ही कर रहे थे, जो इन्फ्लेशन है वो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ 6 से 8 में, एक साल में इन्फ्लेशन ऐसे कोई शूट अप की है, चौथे नंबर पे आ रहा है। उससे ऑब्वियसली आपका तो रेस्टोरेंट बिजनेस है, खाना पीना, तेल, कुकिंग ऑयल, वो उसके तो पता नहीं कहाँ से बिल जा रहे होंगे, कहाँ से कहाँ। हमारी तो जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, चूंकि ऑब्वियसली ये ग्रोसरी हर बंदा घर की करता है, तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली गई हैं और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। बट अनफॉर्चुनेटली
हम लोग जो है जो जितनी पहले तो होता था जब अच्छे ज़माने थे, अगर 5% कॉस्ट ऊपर गई है तो हम 5% पास ऑन कर देते थे कस्टमर पे। बिल्कुल। क्या एक सर्टन अमाउंट ऑफ अपने प्रॉफिटेबिलिटी तो निकाल ली है। अब मुश्किल ये कि अगर 10% ऊपर जा रही है इस महीने में, तो हम 1 से 1.5% से ज़्यादा पास ऑन नहीं कर सकते, इसलिए कि मार्केट में बाइंग पावर नहीं है। अगर हम वो 10 का 10% पास ऑन कर देंगे तो इसका मतलब है आप 1000-1100 रुपए का एक बर्गर बेच रहे हैं। अब वो कौन खरीदेगा? अब वो बर्गर अगर खाना है, वो एक यंग क्राउड है, उसकी पॉकेट में नहीं है या जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनिशियल एज के स्ट्रगल के अंदर है, तो इतना ज़्यादा पास ऑन करके फिर दुकानें बंद करके खाली बैठे रहेंगे हम लोग। तो वो उसके मुश्किलात हैं, बस चल रहे हैं जी। बाकी जगहों पे भी इन्फ्लेशन है, बट उधर जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी खान साहब को हमने पैगाम भिजवाए थे, उन्होंने पीएम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि अनफॉर्चुनेटली 80 लाख लोग जो हैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ, और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आप बिलीव करते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल स्टेटस आज तक नहीं दिया गया। अब हमने रिक्वेस्ट की, खान साहब को नॉलेज में नहीं था, उन्होंने कहा पीएम साहब ने कि नहीं मैं इस पर अब वर्किंग करता हूँ। इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं है। जब हम जाते हैं महकमों के पास, अब हमारी कोई यानी इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं, हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अगर आप पे अगला कोविड आता है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा माई बाप कौन है, कौन मिनिस्टर के पास जाके हमने रिलीफ मांगना। और सबसे बड़ा रिलीफ ये हो जाएगा कि जिस तरह बाकी लोगों को रिलीफ मिला बिजली की मद के अंदर, अब ये जो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, वो कहा उन्होंने कहा 5 kVA से कम का लोड जिसका है और 500 kVA से ज़्यादा का लोड जिसका है, उसको 1-1 महीने या 2-2 महीने की रिलीफ दे दी बिजली के बिलों में। अब 5 kVA से नीचे वाला एक करियाना स्टोर है जिसमें मालिक जो है खुद गले पे बैठा हुआ है, साथ एक उसने असिस्टेंट रखा हुआ है जो सफाई भी करता है और स्टैकिंग भी करता है प्रोडक्ट की। जो 500 kVA से ऊपर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो अरबों रुपए के कर्जे लेते हैं और वापस नहीं करते। जो हम लोग हैं जो दरमियान वाले, जो 150-150 बंदा एक रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है करोड़ों रुपए लगा के, हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं, बिकॉज वी डोंट कम अंडर एनी इंडस्ट्री। जो नीचे वाले हैं वो चले जाते हैं ट्रेडर्स यूनियन के जोर पे, और जो ऊपर वाले हैं वो इंडस्ट्रियल स्टेटस के होल्डर हैं। जो हम बेचारे लोग हैं जो 80 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है, हमारे पास कोई स्टेटस ही नहीं है। तो ये भी मुश्किलात काफ़ी हमें हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है हमें मिले, ताकि हमें रिलीफ हमारी इंडस्ट्री को मिले। बिल्कुल नाज़रीन, ये तो साथ साथ है, लेकिन जितने रेस्टोरेंट के तो ऑब्वियसली 80 लाख बहुत है लोग, इसको वाकई इंडस्ट्री का एक नाम या इसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिशी? जी, मैं मलिक कराची से। कौन? गजाला मलिक साहबा जी, कैसी है गजाला मलिक साहबा? ठीक ठाक है? बस खुदा करके आज मेरी 3 हफ्ते से मिला रही हूँ, उंगलियां सूख गई, नहीं मिली। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक है। थैंक यू बहुत। जी गजाला जी फरमाइए। बस अल्लाह का शुक्र, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। वो 2-3 इतने अच्छे आपके ड्रेस से तारीफ भी करनी थी, लेकिन वो कॉल ही नहीं मिल रही थी। बस आज आपको मिल गई, सारे ड्रेसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप माशाल्लाह खुद अच्छी हैं, आप पे तो हर चीज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, आप पर हर चीज जचती है माशाल्लाह। थैंक यू माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। ज्यादा ना दे सेहत, क्योंकि 2016 के प्रोग्राम में तो मैं बड़ी पतली थी, अब ज्यादा सेहत नहीं। बड़ा प्यारा था मुनीर अमान वाले गाने में, आप बहुत प्यारी लग रही। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी पोती से बात करेंगे, आपसे करना चाहिए। करे वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपको? क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम है फातिमा। नहीं, फातिमा आपका नाम। कैसी हैं, सब ठीक ठाक है, खैरियत है? आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत आपको मेरी तरफ से बहुत प्यार और खुरम की तरफ से भी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम वो बात, गाने वाने को, म्यूजिक ऑफ कोर्स आप शौकीन हैं। अब जब तक आप गानों का मुझे बताएं नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब आपको बता दूं कि क्या है। कराची में सबसे पहले जो क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले जो परचम लहराया गया वो कराची में था। तो जिनका जवाब सही था वो खुश हो जाएं, उनकी जनरल नॉलेज अच्छी है। अब आप मुझे बताएं कि आपका अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली हाउ डू यू रिलैक्स, एक तो आपका कुकिंग का है, उसके अलावा?
बस कुछ शौक है, गाड़ियों के शौक हैं, कुछ बाइक्स के शौक हैं। नाज़रीन गाड़ियों का शौक है, मैं अब इसी तरफ आ रही थी। अच्छा, ये जो आपकी विंटेज कार्स होती हैं? जी विंटेज भी हैं, आई गॉट वेस्पा, बाइक्स का भी शौक है, हेवी बाइक भी है, फिर एक 1964 का वेस्पा विद साइड कार नहीं होता था जो पुराने ज़माने में, बिल्कुल sidecar बिल्कुल था, बिल्कुल। वो भी है। बीटल है, एक वॉक्सवैगन जो मेरा बेटा गया है लंदन पढ़ने, उसकी है, वो आजकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1967। अच्छा, ज़बरदस्त, और वेरी फिर नाइस। कुछ एक जीप भी बनाई हुई है, फौजी जीप M815 पूरी। चलो ये तो अच्छा प्यार है, की वजह एक विंटेज कार्स। जी, जी। और बाकी अगर मैं पूछूं कि आपका खुद का, देखिए अब ऑब्वियसली आप प्रेसिडेंट हैं ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, तो अपने रेस्टोरेंट के बाद अगर मैं पूछूं, ऑब्वियसली सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, जो अच्छे पाए के हैं, आपको कहाँ का खाना सबसे अच्छा लगता मुझे जी बहुत जगहों का है, मैं अपने रेस्टोरेंट तो खाना खाता ही नहीं, है? अपने बना के खा के रेसिपी सेट करके तंग आ गए। तो सबसे ज़्यादा मेरा जो कंफर्ट फूड, जिससे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई मीन कोसार मार्केट, तो मेरे बिल्कुल साथ मेरी बहन है रफ़ी आपा, उनका है टेबल टॉप। टेबल टॉप, उसके जो गलावट कबाब हैं वो दुनिया में ऐसे, मैंने गलावट कबाब का एक सालन है श्रेडेड बीफ का, अमेजिंगली गुड, और पराठे और उनका हरी मिर्च का अचार है ऑयल के अंदर विद गार्लिक, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वो है। बाकी बहुत रेस्टोरेंट्स हैं फेवरेट हैं हमारे। ब्रेकफास्ट में लोफोलॉजी इज़ माय फेवरेट। बाकी देश परदेश इज़ वेरी गुड, तौकीर का वो भी हमारे दोस्त अच्छा हैं। वो भी पढ़ के वो भी शेफ है मतलब? तौकीर जो है, he is a chef from Culinary Institute of America, CIA. Then he was a professor there. प्रोफेसर? Then he came back, long time back. मेरी तो तौकीर भाई से बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर he joined PSL Group, फिर उन्होंने क्रूजेस के अंदर, शिप क्रूजेस जो बड़े होते हैं, उनके भी एग्जीक्यूटिव शेफ रहे। तो उनका तो माशाल्लाह he is one of the most experienced restaurant owner कम शेफ वी हैव इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाज़रीन आज आपको रेस्टोरेंट की जो पूरी वो है ना पाकिस्तान में, उसके सारे आपको डिटेल्स पता लग गई। और ये देखिए एक हमारा छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इसकी ज़रा शक्ल ज़रा प्लीज़ शहबाज भाई, शक्ल इसकी ज़रूर, ये आय हाय हाय हाय, ये देखिए खूबसूरत किस्म का आज जो है निहारी रेडी हो चुकी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसमें बेशक आप बीफ डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई आपकी अपनी चॉइस है। मैंने चिकन में बनाया है, और आपको मेरे ख्याल में इधर मुझे बुलाना पड़ेगा कि ये इसको मैं वो करके, आपने थोड़ा सा टेस्ट आपने करना है, टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग है। उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको फिर जो है ना इसको नान के साथ, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप आएँ, इधर आएंगे तो ये मुझसे बहुत टॉल हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। आए ये मैं इसकी गार्निशिंग भी कर दूं। मैं और आपकी ये साइड से आऊँ या इस साइड? इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, सॉरी, ये मैं इसकी गार्निशिंग भी कर दूं। आ जाएं, इधर आ जाएं, मैं आपको चमचा देती हूँ। It looks amazing and smells very good. अच्छा, ओह जबरदस्त। थैंक यू। अब इसमें मुझे आपके ख्याल में क्या क्या डालना चाहिए? सॉरी, धनिया, सारा कुछ नहीं, धनिया और अदरक, बाकी मिर्चें हर बंदा नहीं खाता, तो मेरा ख्याल वो अपनी धनिया एंड अदरक, ओके। हरी मिर्च और नींबू जो अपनी लाइकिंग के साथ, वो अपना साइड पे आप सर्व कर दें। ओके, ये हो गया हमारी आज की रेसिपी। अब मैं आपको देती हूँ हमारे पास ये, आई थिंक दिस स्पून इज ओके। ये लें, ये लें, ये साथ और ये ले लेते हैं। और आपको मैं अब ये मैं आप बेशक सॉरी छोटी छोटी चमचे हमने रखे नाजी, ताकि कोई ज़्यादा ना खाए। नहीं बाद में खाएंगे। वेरी गुड जी, कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड। उफ नाज़रीन, ओह माय गॉड, मुझे अगर ऐसा हुआ तो मुझे मिल सकती है, है ना? You can open up your own restaurant. Very good, very good. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन। आज की रेसिपी तैयार है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रिपीट टेलीकास्ट है वो आएगा इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे। थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाज़रीन अब मैं एक अदद जल्दी से तस्वीर खींच लें, और आपका कोई अच्छा सा पैगाम जितने लोग देख रहे हैं उनको। जी बस कोविड के बहुत मुश्किल हालात गुजरे हैं, तो जितना हो सके लोगों की मदद करें। काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए, और जितना भी हो सके उसको खाना बना के उस मद में या माली मदद जो है, ऐसे के भी हालात जो हैं वापस नहीं आए अपनी जगह पे, तो जितनी मदद कर सकते हैं लोगों की उतनी करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वन मोर,
थैंक यू Thank सो you. मच, बहुत शुक्रिया आपका दैट यू केम एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर बिजनेसेस। और नाज़रीन, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे लाइव अनदर अमेजिंग गेस्ट के साथ। आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।